सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं इसको जो टॉपिक है इसको कवर कराऊंगा आपको। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने सभी टूलों में आपको बताया है कि सबसे पहले वो है क्या उसके बारे में जानते हैं, फिर उसकी जो धातु है उसके बारे में, और फिर उसके प्रकार है उसके बारे में, अगर पार्ट्स के नाम हैं तो वो, और नहीं तो फिर डायरेक्ट यूज हम उसका देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने 5 आपको बता रखे हैं। ठीक है, वो टूल है क्या, धातु क्या है, प्रकार क्या है, उसका यूज क्या है, अगर उसके पार्ट्स के नेम है तो वो। ठीक है, और उसके अलावा और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप अपना जो भी आपको पता चलता है तो उसी के नीचे आप लिख सकते हैं। फिलहाल हम अभी अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं वी ब्लॉक की। तो वी ब्लॉक सबसे पहले हम जानते हैं। देखिए, वी ब्लॉक है क्या, ये भी एक मार्किंग टूल ही है। इसको आप क्या बोलेंगे, मार्किंग टूल। वी ब्लॉक क्या है, वी ब्लॉक एक मार्किंग टूल है। ठीक है, वी ब्लॉक क्या है, वी ब्लॉक एक मार्किंग मार्किंग टूल है। अब आता है कि वी ब्लॉक किस धातु का बना होता है। तो इसके जो धातु है, जो इसका मटेरियल है जिससे बना होता है, दो तरह के मटेरियल होते हैं इसमें जो बनते हैं। वो पहला उसमें आता है आपका, पहला रहेगा आपका क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, और दूसरा है आपका हाई क्वालिटी स्टील। ठीक है, ये आप करेंगे। वी ब्लॉक किस धातु का बना होता है, तो दो तरह की धातु आएंगी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वी ब्लॉक किस मटेरियल का बना होता है, तो आपको अगर ऑप्शन में दिया हुआ क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन तो ये भी ठीक है, और अगर दिया हुआ हाई क्वालिटी स्टील तो ये भी ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वी ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 मैंने बना रखे हैं, और जो चौथा होता है उसमें क्या होता है कि इन्हीं तरह के 2 वी ब्लॉक होते हैं, और उनको दोनों को यू क्लैंप की सहायता से एडजस्ट करके जोड़ा जाता है। ठीक है, और जो बीच में जो एक गोल गोल रॉड होती है, गोल रॉड, उनको लगाकर उस पर जो भी मार्किंग की प्रक्रिया है वो की जाती है। ठीक है, अब इनको उसके बारे में बताऊंगा। अभी पहले हम इन 3 को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पहला वाला, जो ये पहला वाला है इसको देखेंगे, फिर ये जो दूसरा है उसको देखेंगे, फिर ये तीसरा जो है इसे देखेंगे। देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो ये BIS के अनुसार, देखिए जो पहला आंसर है वो है आपका ये, दूसरा आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपका, तीसरा आंसर अब यहाँ से होगा आपका तीसरा आंसर। ठीक है, तो ये आपका रहेगा कितने प्रकार के होते हैं। तो ये BIS के अनुसार BIS का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। BIS क्योंकि आपके वहां पर पूछा जाएगा, आपके आइडिया में कि BIS का पूरा नाम क्या होता है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो 4 प्रकार हैं उनके बारे में। जो पहला आता है वो है आपका, अब पहले हम इसे समझ लेते हैं कि ये जो बी ब्लॉक है ये बना हुआ कैसे है। देखिए ये आपको ये वाली लेयर दिख रही होगी, ये और ये एंगल वाली। ठीक है, और इसके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बना है, तो इसको हम बोलेंगे फेस ऑफ फ्लैंक, फेस ऑफ फ्लैंक्स। ठीक है, फेस ऑफ फ्लैंक्स इसकी ये एंगल टाइप, और ये जो इसके 90 डिग्री पर क्या बना हुआ है, ये है इसके ग्रूव।
ठीक है, ये इसके ग्रुव हो गए, ये इसके फेस ऑफ फ्लैंक आप बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, इसका नाम होगा, इसको हम बोलते हैं लेवल। ठीक है, सिंपल भाषा में वैसे ये जो मैंने आपको बताई है इन जगहों का नाम है फेस ऑफ फ्लैंक, लेकिन जो इस पूरे एरिया को बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा लेवल, LEVEL, लेवल, और इसको ग्रूव ही बोला जाएगा। ठीक है, ये ग्रूव ही रहेगा, ये लेवल रहेगा, लेकिन जो इसका जो मतलब है वो है फेस ऑफ फ्लैंक, जो इस एरिया को बोलते हैं, और इस पूरे एरिया को जो बोलते हैं वो बोलते हैं लेवल। तो इसका जो नाम है वो, ये कितना बना हुआ है, ये एक ही तो बना हुआ है, और इसमें कितने बने हुए हैं, ये दो बने हुए हैं, तो इसमें सिंगल बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे सिंगल लेवल, सिंगल, LEVEL, सिंगल लेवल बोलेंगे। और ये कितने बने हुए हैं, एक और एक। ठीक है, लेकिन ये आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये जब सिंगल सिंगल बनेंगे तो ये एक ऐड होगा, ये दो ऐड होंगे, लेकिन जब इनकी बारी आएगी तो जैसे ये दो बने हुए हैं, ये तब दो दो ऐड होंगे, तब इनको माना जाएगा कि ये दो बने हुए हैं। ठीक है, ये अगर दो बने हुए हैं एक उसमें, एक एक वी ब्लॉक में, अगर एक इस साइड बना हुआ है, एक इस साइड बना हुआ है, तो ये एक ही गिना जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये दो दो एक एक साइड में बने हुए हैं, जैसे दो एक साइड में बने हुए हैं, दो एक साइड में, तब ये आपके दो गिने जाएंगे। तो ये सिंगल लेवल हो गया, सिंगल ग्रुप, सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, इसका नाम हो गया। ऐसे ही अब इसको देखो, मैंने क्या बोला, ये सिंगल हो गया, एक ये सिंगल हो गया। ठीक है, ये सिंगल सिंगल होंगे पर ये काउंट दो होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, पहला दूसरा, और ये कितने हैं, ये इधर भी एक ही है, ये इधर भी एक ही है, तो ये दोनों एक ही बार काउंट होंगे, ये दोनों दो बार काउंट होंगे, तो ये टोटल हो गया दो। तो इसको क्या बोलेंगे, डबल लेवल। ठीक है ना, मैं इसको पहले यहाँ से बिठाता हूँ और यहाँ से आपको बता दूँ, इसको बोलेंगे DOUBLE, डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब जैसे इसमें एक ही है लेवल, दूसरा लेवल है ही नहीं, तो ये आपका सिंगल लेवल में हो जाएगा, सिंगल लेवल। ठीक हो गया, पर इसमें ग्रुप दो हैं। ठीक है, इधर भी एक, ये दोनों एक में गिना जाएगा, ये दोनों एक में गिना जाएगा, तो कितने हो गए, दो ग्रुप हो गए। तो सिंगल लेवल डबल ग्रुप, डबल ग्रुप वी ब्लॉक। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि ये ग्रुप क्यों कटे होते हैं, ये जो ग्रुप है ये क्यों कटे होते हैं। ये एक्चुअली इनका काम क्या है, जब आप मार्किंग वगैरह करते हैं तब इनका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, एक यू क्लैंप नाम का एक टूल होता है आपका, उसको फिट करके जो भी आपकी गोल जॉब होती है या रॉड होती है उसके ऊपर जैसे आपने यू क्लैंप करा, तो आपकी जॉब को सहारा देने के काम आएगी, मतलब उसको क्लैंप करने के लिए आपके इसमें ये ग्रुप काटे जाते हैं। और ये ग्रुप मैंने इसका फ्रंट व्यू बना रखा है, ये ग्रुप आपके पीछे तक होते हैं, जितनी इनकी पीछे को वो होगी ना, ये तो इनकी हाइट हो गई और ये इनकी लेंथ हो गई, जो इनकी ब्रेड्थ होती है मतलब जो इनकी चौड़ाई होती है उसमें इनके पीछे तक स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है, तो उनके जो उसके जो लेग होते हैं यू क्लैंप के, वो उसमें सेट किए जाते हैं और आराम से फिर उसको जॉब को पकड़ा जाता है। ठीक है, यू क्लैंप के द्वारा क्लैंप किया जाता है जॉब को। ठीक है, अब जैसे कि ये हो गया है आपका, जिसमें मैंने पहला बता दिया है आपका, ये है, लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लीजिए सिंगल लेवल सिंगल लेवल सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप
तो जगह कम है, सिंगल लेवल सिंगल, ठीक है। ये पहला हो गया। आप आगे बी ब्लॉक लिख लीजिएगा। दूसरा आपका ये वाला बताया था मैंने, डबल लेवल वाला, DOUBLE, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा। ये है आपका तीसरा, सिंगल लेवल सिंगल लेवल डबल ग्रुप है, इस थर्ड वाला, ग्रुप, ठीक है। और आपका जो चौथा आता है वो आपका आता है डबल वाला, जिसमें आपके डबल जो वी वी ब्लॉक हैं उनको लिया जाता है, मतलब कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म उसका बनता है। यहाँ पर एक मान लीजिए, ये एक मान लीजिए, ये आपकी रॉड लगती है, यहाँ पर आपके यू क्लैंप लगते हैं कुछ इस तरीके से, और ये रॉड थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकली होती है। ये इस तरीके से आपके यूज किए जाते हैं, ये जो है मशीनिंग वगैरह के लिए यूज किए जाएंगे। कुछ इस तरीके का चौथा वाला होता है, बट मैंने बनाया नहीं है क्योंकि ये सेम ही मतलब लगे हुए रहते हैं, बीच में रॉड रहती है, यहाँ पर मार्किंग वगैरह हो जाती है। तो आपके जो मेन है वो ये तीन ही हैं और इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और जो मैंने आपको बताया है वो एक बार चाहे तो आप दोबारा से पीछे बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा। आप जैसे ये देख रहे हैं ना चित्र, तो इनसे पूछ लेगा कि भाई ऑप्शन में देगा ये कौन किस तरह का भी ब्लॉक है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप, इस टाइप से आपको देगा। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि ये आपके किस तरीके से काउंट होते हैं, ठीक है। अगर ये दो ग्रुप बने हैं, मतलब अगर एक तरफ एक है एक तरफ एक है, तो ये एक ही बार काउंट होगा, और अगर लेवल में ये जितने होंगे उतनी बार काउंट होंगे, ठीक है। याद रखिएगा। इतना हो गया। तो चौथा क्या था? तो चौथा क्या था? पेयर बी ब्लॉक, पेयर्स बी ब्लॉक, बी ब्लॉक हो गया। ये आपका चौथा हो गया। तो आप हमने कितने क्वेश्चन कवर कर दिए हैं? हमने पहला कर दिया है, दूसरा कर दिया है, तीसरा कर दिया है। अब हमारा बचा है बी ब्लॉक का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी ब्लॉक का उपयोग क्यों किया जाता है उसके बारे में। और इससे पहले हम बात करेंगे कि इनके दो ग्रेड भी होते हैं, ठीक है, वो भी आपके प्रकार में ही आ गया। तो इनके दो ग्रेड होते हैं, एक ए ग्रेड एक बी ग्रेड, उसके बारे में भी आप लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ अभी, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, BIS के अनुसार, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार यह दो ग्रेड में होते हैं, ठीक है। जिसमें से आपका पहला होता है आपका ए ग्रेड, ठीक है, ए ग्रेड बी ब्लॉक, और दूसरा होता है आपका बी ग्रेड बी ब्लॉक, ठीक है। ये दो हो गए। जिसमें से अब आपको जो बातें याद रखनी है वो पहले वाले से क्या याद रखनी है आपको, ये मैं पहले वाले का बता रहा हूँ, ठीक है। ए ग्रेड, गलत हो गया,
ठीक है। बीआईएस के अनुसार ये दो ग्रेड में होते हैं, पहला है आपका ए ग्रेड बी ब्लॉक, फिर है आपका बी ग्रेड बी ब्लॉक। तो पहले वाले ग्रेड के बी ब्लॉक से आपको क्या याद रखना है कि यह बी ग्रेड वाले से अधिक शुद्ध होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज स्टार लगाते रहूंगा, अभी पहले वाला चल रहा है। दूसरी चीज ये आते हैं आपके 100 mm लंबाई में मिलते हैं। तीसरा, ये जो इनका मटेरियल होता है वो होता है हाई ग्रेड स्टील। हाई ग्रेड स्टील के बने होते हैं। ठीक है। आपको आता है आपका सेकंड वाला, यहां से स्टार्ट होता है। तो यह जो है यह ए ग्रेड वाले से कम शुद्ध होते हैं। शुद्ध मतलब जो आपके एक्यूरेट होते हैं वो चीज, मतलब जिनकी फिनिशिंग ज्यादा होती है वो बी ग्रेड में आते हैं, और जिनकी फिनिशिंग थोड़ी कम होती है वो आते हैं आपके ए ग्रेड में। और ये मिलते हैं आपको 300 mm तक के साइज में, 300 mm तक साइज में। ठीक है, 300 mm लंबाई तक के साइज में आपको मिलते हैं, लेंथ। ठीक है। और आपका थर्ड आता है हाई ग्रेड स्टील के बने होते हैं, लेकिन ये जो बने होते हैं ये आपके जो बने होते हैं, ये बने होते हैं आपके हाई ग्रेड क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के। ठीक है, ये बने होते हैं आपके क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। और इनका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका सभी प्रकार के साधारण कार्यों के लिए। ठीक है, ये सभी प्रकार के साधारण कार्यों के लिए आपके वर्कशॉप में यूज किए जाएंगे। ये नहीं किए जाएंगे क्योंकि ये आपके टूल रूम में ज़्यादा यूज किए जाते हैं, क्योंकि टूल रूम में ज़्यादा परिशुद्धता में चीज़ें होती हैं, तो ये वहाँ पर यूज किए जाएंगे। ये आपके सभी प्रकार के साधारण कार्यों में आपके वर्कशॉप में जो यूज किया जाएगा, जो आपका बी ग्रेड वाला है वो यूज किया जाएगा। ठीक है, ए ग्रेड वाला ये हो गया, बी ग्रेड वाला ये हो गया। ओके, जैसे कि मैंने बता रखा है, पहले वाले का जो है आंसर वो है यहाँ से यहाँ तक। और ठीक है, पहले वाले का ये है और दूसरे वाले का ये है। आगे समझ में? जो आपके साधारण वर्कशॉप में यूज किए जाएंगे वो बी ग्रेड के यूज किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो आपके बी ब्लॉक हैं वो जो आपके कार्यस्थल पे या आपके वर्कशॉप में यूज किए जाते हैं वो कौन से ग्रेड के बी ब्लॉक यूज किए जाते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिया होगा ए बी सी डी करके, तो आपको लगाना है बी ग्रेड के बी ब्लॉक आपके साधारण कार्यों के लिए आपके वर्कशॉप में यूज किए जाएंगे। ओके,
इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की, जो कि है वी ब्लॉक का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। इसे मैं इरेज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। पसीना भी बहुत आ रहा है, पंखा उंखा सब बंद है, इसलिए आपको लाइक करना है वीडियो को और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लग रही है। अब हम बात करते हैं अपना आगे वी ब्लॉक का उपयोग क्यों किया जाता है इसके बारे में। तो अब हम बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की, जो कि है वी ब्लॉक का उपयोग क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला जो आता है आपका आंसर नंबर 4 में, सबसे पहली चीज इसका काम जो है वो है, पहला यूज आप लिखो, जो आपका गोल जॉब या रॉड को सहारा देने के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका मार्किंग के लिए भी ये यूज होता है, मार्किंग के लिए, ठीक है। मार्किंग कैसे करेंगे, किसके द्वारा, जैसे जॉब को, गोल जॉब को होल्ड करके लिख लीजिए, गोल जॉब को यू क्लेम की सहायता से होल्ड करके सरफेस गेज, सरफेस गेज या आपका वर्नियर, वर्नियर हाइट गेज की सहायता से मार्किंग के लिए किया जाता है। गोल जॉब को यू क्लैंप की सहायता से होल्ड करके सरफेस गेज, वर्नियर हाइट गेज की सहायता से आप उस पे मार्किंग कर सकते हैं उसका, ठीक है, सहायता से गोल जॉब का, जॉब या रॉड का सेंटर, सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट आप निकाल सकते हैं इससे। और जो इसके ग्रुप कटे होते हैं, अब आता है वी ब्लॉक में जो 90 डिग्री पर ग्रुप बने होते हैं उसमें यू क्लैंप को होल्ड किया जाता है, ठीक है। यू क्लैंप को होल्ड किया जाता है, उसमें जो ग्रुप कटे होते हैं, यू क्लैंप को होल्ड कैसे करेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था ना ऐसे ऐसे करके ये चीज, ठीक है, ये जो मैंने आपको दिखाया था ऐसे, ये जो ग्रुप बताया था यहाँ पे ये उसका एंगल था,
ये जो ग्रुप बताए थे मैंने, तो ये जो ग्रुप है ना, ये मैंने आपको फ्रंट व्यू दिखाया था इसका। इसका जो ये वाला व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। ये जब ऐसे करके जब ये बना होता है कुछ ऐसे करके, तो ये जो लाइन है ना, ये आपका होती है स्लॉट। ठीक है, स्लॉट कटे होते हैं। इसमें आपका जो यू क्लैंप है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें ये होल्ड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है बस, इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। बनेगा तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, और बाकी अगर आपको कुछ इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलता है तो आप कमेंट में मुझे बताना। और दूसरी चीज़, अपने जो नोट्स हैं उसमें भी लिखना। ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं जो कि मैं उस समय पढ़ता था। ठीक है, इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी, आपकी भी होगी अगर आप इनको सही ढंग से फॉलो करोगे तब। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर ही बताना। ठीक है, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। गोल जॉब रॉड को, गोल जॉब या रॉड, ठीक है, वैसे रॉड ही रहेगी जो भी आपकी जॉब है, तो वो सहारा देने के लिए मार्किंग के लिए यूज होगी। मार्किंग के लिए कैसे यूज होगी? यू क्लैंप की सहायता से होल्ड करके सरफेस गेज या वर्नियर हाइट गेज, सरफेस गेज मतलब जिसमें स्क्राइबर वगैरह लगा होता है तो उसका एडजस्टमेंट होता है, उसकी सहायता से भी आप इसका, या वर्नियर हाइट गेज की सहायता से आप इसके गोल जॉब या रॉड का आप सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो इसका वी ब्लॉक में जो 90 डिग्री पर ग्रुप कटे होते हैं उसमें यू क्लैंप होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि उसमें स्लॉट भी काटा होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, एंड में आखिर में यही कि आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।